इस जुलूस ने इस गांव का पूरे हरियाणा में जुलूस निकाल दिया। दूसरा, जब भी हम इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो 2-3 दिन पहले गांव के कुछ मोजिज व्यक्ति बैठते हैं और वो सलाह मशवरा करते हैं, वे गांव के बच्चे ने ऐसे ऐसे इस खेल में इस प्रकार से ऐसा अच्छा प्रदर्शन किया है और योजना ये है कि उनको सम्मान देंगे भाई। और साथियों, खेड़ी चोपटा मेरा ग्वांड है। मैं खेड़ी चोपटा गांव की तासीर से भली भांति वाकिफ हूं। मेरा ग्वांड है, बिल्कुल नजदीकी गांव है मेरा। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। गांव में भी हर तरह के लोग होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं, आप समझते हो, एक पुरानी कहावत है, बोला चोरा ने तो कह दे लाग जाओ और साया ने कह दे जाग जाओ। इस प्रकार के लोग हर गांव में होते हैं। जो मिरासी परिवार है, ये मैं भी बहुत भाइयों को जानता हूं और मुझे भी जानते हैं वो। हमारे गांव में भी इनका आना जाना है। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत ही अच्छा परिवार। इसी परिवार में रांझा सांगी हुआ, बहुत नामी ग्रामी सांगी हुआ है। कुछ भाई अभी भी इसको कोई और एंगल देना चाहते हैं ताकि ये मामला और बड़ा बने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, खेड़ी जालब है गांव, खेड़ी चोपटा भी कह देते हैं। आजकल यह गांव सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की जो वजह है, इस गांव का एक लड़का राहुल, जिनके पिताजी हैं सत्यवान और जो कि डूम समाज से वो आते हैं, वह लड़का बॉडी बिल्डिंग में कोई मेडल लेकर आया और उसने गांव के अंदर मेडल लाने के बाद गांव के अंदर जो एक जुलूस निकालते हैं। जब भी कोई गांव का खिलाड़ी किसी प्रतिस्पर्धा में अच्छा करता है तो आजकल ये परंपरा बन गई है, गांव में जुलूस निकालते हैं। पुराने जमाने में अलग तरीके से निकालते थे। आजकल जमाना मॉडर्न हो गया तो मॉडर्न तरीके से डीजे वीजे होता है, थार गाड़ी होती है या फिर कोई खुली बाड़ी की जीप होती है। इस प्रकार से जुलूस काटा जाता है। अब ये बात होगी जुलूस, ठीक है, लेकिन इस जुलूस ने इस गांव का पूरे हरियाणा में जुलूस निकाल दिया। जो कि क्या वजह थी, गलती किसकी थी, क्यों हुई, उसके पीछे कौन लोग थे? क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जो गांव का ताना बाना खराब करना चाहते थे, जो गांव की सद्भावना खराब करना चाहते थे, जो गांव का भाईचारा खराब करना चाहते थे? इस मामले की हम बिल्कुल तह तक जाएंगे साथियों, बिल्कुल निचोड़ निकालेंगे एक एक बात का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। अब जो जुलूस की बात थी साथियों, पहली बात तो अगर कोई बच्चा अच्छा करता, बड़ी अच्छी बात है, पूरा गांव तो खुश होता है। गांव के अलावा गांव ग्वांड आसपास का क्षेत्र भी उस बात से खुश होता है और गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि अगर कोई मेडल ले आया तो फिर जुलूस निकाला ही जाएगा और गांव के लोगों को आना ही पड़ेगा। कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगा, इस मामले में जिस प्रकार से शुरुआती दौर में उलाने मीणे दिए गए, जो भाषा शैली थी परिवार की, जो लड़के की, वो यूं लग रहा था कि जैसे कोई बाउंडेशन थी। ये बाउंडेशन नहीं होती है, ये आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श करने की बात होती है। पहली बात तो काम का सीजन था, गेहूं का जो सीजन होता है, हमारे यहाँ समाज में ये कहा जाता है कि भाई सीजन में तो एक महीने से मतलब 2 महीने से बने से तो भी अच्छी बात है। इतना तड़ाका होता है, इतना तड़ाके का ये काम होता है, तो एक कारण तो वो हो गया। दूसरा, जब भी हम इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो 2-3 दिन पहले गांव के कुछ मोजिज व्यक्ति बैठते हैं
और वो सलाह मशवरा करते हैं, वे गांव के बच्चे ने ऐसे ऐसे इस खेल में इस प्रकार से ऐसा अच्छा प्रदर्शन किया है और योजना ये है कि उनको सम्मान देंगे भाई। इस प्रकार के एक सलाह मशवरा होता 4-5 2-3 दिन पहले, और उसके बाद एक रूपरेखा बनाई जाती है कि वे फलाना गांव का अड्डा तक लेकर फलाना गांव का अड्डा तक जुलूस निकालेंगे, इस तरह करांगे, इस तरह करांगे। उसके बाद भाई मंदिर है, कोई समाधि स्थल है, कोई पूजा स्थल है, कोई मस्जिद है, जो भी है, जो जिस चीज को मानता है, तो फिर वहां मत्था टेकेंगे। इस प्रकार से एक आयोजन किया जाता, हर गांव में होता है लगभग। पीछे हमारे गांव बैनाखेड़ा में एक लड़की मेडल लेकर आई थी, तो हमारे गांव में भी लड़की को मान सम्मान दिया गया था। और साथियों, खेड़ी चोपटा मेरा गुआंढ है। मैं खेड़ी चोपटा गांव की तासीर से भली भांति वाकिफ हूं। मेरा गुआंढ है, बिल्कुल नजदीकी गांव है मेरा। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया पूरे हरियाणा के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की खबरें पहुंची। साथियों, मैं खुद भी सोशल मीडिया चलाता हूं और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं कि हमारी सोशल मीडिया की भी गलती रही इस मामले में, बहुत बड़ी चूक रही। और ये हमें भी ध्यान देना चाहिए। हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है, एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम दूसरे लोगों में तो खूब कमी निकालते हैं, खूब क्रिटिसाइज करते हैं हम मुद्दों को और मामलों को। तो हमें भी थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो हम सोशल मीडिया के भाइयों से, हमसे भी चूक हुई, क्योंकि हम एक पक्ष को दिखाते रहे, दूसरे पक्ष को किसी ने उस खबर के साथ दिखाया ही नहीं। सारी खबरें वो एक तरफी वायरल हो गई। जो बाहर के लोग बैठे हैं, दूर दराज बैठे हैं, कोई 100 कोस पर बैठा, कोई 200 कोस पर बैठा है, कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा है, वो तो वही देखेगा ना जो हम उसको दिखाएंगे। उसके पास तो वही चीज पहुंचेगी जो उसके पास हम पहुंचाएंगे। और हमने क्या पहुंचाया, हम सब भली भांति वाकिफ हैं। और जैसे ही ये खबरें फैली, वायरल हुई, उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अन्य जगहों से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। एक कोई मकड़ोली का भाई है, सोशल मीडिया ही पे काम करता है, उस भाई ने बहुत कुछ कह दिया, गांव के बारे में कह दिया, पूरे गांव को एक कटघरे में खड़ा कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने। शायद बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता हुआ खेड़ी चोपटा है कहां पर, किस रोड पर पड़ता है, कौन कौन सी जातियां इस गांव में बसती हैं, गांव का सामाजिक ताना बाना किस प्रकार का है, मालूम ही नहीं होगा। पेल दिया ज्ञान, जिसके दिल में जो आया, जिसके मुख से जो शब्द निकले, पेल दिया। वायरल और व्यूज का चक्कर, भाई ठीक है, सबने काम करना है, लेकिन कम से कम व्यूज के चक्कर में हम कोई ऐसी खबर तो ना बनाए ना जिससे गांव का ताना बाना खराब हो, जिससे गांव का भाईचारा खराब हो, गांव का सौहार्द कम खराब हो। कम से कम यहां तो हम नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। उसके बाद गांव में भी हर तरह के लोग होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं, आप समझते हो, एक पुरानी कहावत है, बोला चोरा ने तो कह दे लाग जाओ और साया ने कह दे जाग जाओ। इस प्रकार के लोग हर गांव में होते हैं और उसी गांव के लोग उनको अच्छे से जानते पहचानते हैं। वो बड़े खास गजब के लोग होते हैं। वो यूं घुमा देते हैं सारी बातों को, सारे मुद्दे को। कई बार नए आदमी को तो समझ में ही नहीं आती। जो आदमी समाज में रहते हैं, पंचायतों में जाते हैं, सामाजिक ताना बाना समझते हैं, वो समझ लेते हैं। अब परिवार देखिए, जो मिरासी परिवार है ये, मैं भी बहुत भाइयों को जानता हूं और मुझे भी जानते हैं वो। हमारे गांव में भी इनका आना जाना है। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत ही अच्छा परिवार।
इसी परिवार में रांझा सांगी हुआ, बहुत नामी ग्रामी सांगी हुआ है। अभी शायद उसका एक लड़का है नसीब सांगी, बहुत अच्छा सांगी है, वो भी बहुत अच्छा परिवार है, गांव और भाईचारे के साथ मिलकर चलने वाला परिवार है। और मैं तो गांव खेड़ी चोपटा की जो ग्राम पंचायत है, आम सभा है, ग्राम सभा है, मैं उसको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, सलाम करता हूं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो खाप पंचायत है, खाप सरदारी है, इसका कोई तोड़ नहीं है साथियों, कोई जवाब नहीं है। इस गांव की लोकल पंचायत ने इतनी बढ़िया सूझबूझ दिखाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता और बन ही गया था। ये तो मुद्दा मतलब इस लड़के ने पता नहीं कब कितने टाइम पहले शादी की होगी, किसी को पता नहीं था भाई शादी की है, वो किस लड़की से की है, कौन लड़की है, वो किस जात बिरादरी की है, किस समुदाय की है, किस कौम की है, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन अब सबको पता चल गया। यानी कि जो पुरानी बात हो चुकी है वो नई हो गई, और बहुत सारे लोग इसको और नई बना रहे थे, और तीखी बना रहे थे, इस मामले को और नया एंगल दे रहे थे। अभी भी कोशिश की जा रही है, मेरे पास सूचनाएं हैं, कुछ भाई अभी भी इसको कोई और एंगल देना चाहते हैं ताकि ये मामला और बड़ा बने। लेकिन साथियों, जो गांव के पंचायती हैं, जो उनकी सूझबूझ है, वाकई में लाजवाब है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं खापों का बहुत आदर करता हूं, मैं पंचायतों का बहुत आदर करता हूं, क्योंकि साथियों ये वो कोर्ट है बगैर पैसे की कोर्ट, ये वो वकील हैं बगैर फीस के वकील, और ये वो वकील हैं जो सच्ची सलाह देते हैं, झूठी सलाह नहीं देते हैं। तो गांव की पंचायत हुई साथियों, जिसमें गांव के बुजुर्ग हैं दादा शेरा, उन्होंने पंचायत की अध्यक्षता की। पंचायत में जो मौके के सरपंच हैं, युद्धवीर सरपंच, उनकी भी बड़ी अहम भूमिका थी। सुरेश सरपंच थे, नायक समाज से हैं भागू नंबरदार, बहुत अच्छे सुलझे हुए पंचायती, बहुत अच्छे सुलझे हुए पंचायती हैं। चमार समाज से हैं मास्टर धर्मपाल जी, बहुत अच्छे पंचायती हैं, बहुत सुलझे हुए पंचायती हैं। सभी जातियों से, प्रजापत समाज से भी भाई पंचायत में शामिल थे। राजवीर भाई है, चमार समाज से हैं, वो भी पंचायत में शामिल। 36 बिरादरी की पंचायत हुई। रामनिवास चौरान हैं, जो पूर्व सचिव हैं 12 खाप के, उनका बड़ा अहम रोल रहा, बहुत सुलझे हुए पंचायती हैं। उधर से जो मिरासी समाज है, उसकी तरफ से भी सत्यवान है इस लड़के का पिता, राहुल का पिता, और बीमा ड्राइवर है, रोडवेज में है। लीला शास्त्री है, रामनिवास ड्राइवर है। कई सारे मुख्य लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, बहुत सूझबूझ से काम लिया। अदरवाइज जो ये खेड़ी चोपटा गांव, खेड़ी जालब गांव है, आज ये गांव मेवात बन चुका होता, बहुत कुछ हो गया होता यहां पर, बड़ा खेला हो गया होता यहां पर। लेकिन सभी लोगों ने सूझबूझ से काम किया। अगर कोई कानूनी गलती है किसी की भी, तो उसमें कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन उसको अलग एंगल नहीं देना चाहिए। और चलो कुछ सोशल मीडिया के भाइयों से गलती हुई, उन्होंने गलती मानी, ये भी अच्छी बात है, बड़प्पन है कि उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। जिन भाइयों ने गलती स्वीकार नहीं की, उनसे मेरा भी आग्रह है, कोई छोटा भाई है तो कोई बड़ा भाई है, छोटे बड़े भाइयों से मेरा आग्रह है कि अभी भी भूल सुधार कर लो। और कुछ भाई अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को अलग रंग दें, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो ये हमारी भाईचारे की बगिया है ना, बड़ी मुश्किल से बनती है। बिखर तो ये सेकंडों में जाती है, लेकिन बनाने में बरसों लगते हैं। इसको संजो के रखो साथियों, इसको ऐसे ही खराब ना करो। और इस लड़के को तो मैं कहता हूं भगवान सद्बुद्धि दे,
वैसे पंचायत, मैं तो पंचायत को बार बार नमन कर रहा हूं। पंचायत में इस लड़के की जो भाषा शैली थी ना, वो माफी वाली नहीं थी, सच्चाई है ये। लेकिन फिर भी गांव ने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि गांव इस लड़के की तरफ नहीं देख रहा था। गांव तो उस रांझा सांगी की तरफ देख रहा था, उस विरासत की तरफ देख रहा था। और जो भाई थे वहां भीमा ड्राइवर था, रामनवास ड्राइवर था, लीला शास्त्री था, अन्य जो मिरासी समाज से लोग थे उनकी तरफ देख रहा था, इसकी तरफ नहीं देख रहा था गांव। अगर गांव टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली नीति पे चलता, जैसा इस लड़के का व्यवहार था, कभी भी माफी ना मिले और ये मामला इतना बड़ा बन जाता, इतना तुल पकड़ जाता। लेकिन बच्चा है, हम फिर भी मानते हैं बच्चा है, उसको और सद्बुद्धि आएगी, समझाएंगे परिवार के लोग, और शायद जीवन में वो आगे गलती नहीं करेगा। और हम भी ये उम्मीद करते नहीं करेगा। अभी बच्चा है, जोश है। लेकिन साथियों, मैं अंत में यही कहूंगा कि जो हमारा आपसी ताना बाना है, जो हमारा आपसी भाईचारा है, इसको बना के रखना बहुत जरूरी है। ये बिगड़ तो सेकंडों में जाता है, लेकिन फिर बरसों लग जाते हैं। आपको देखा होगा कई बार आपस में हमारे रोसे मठोठे हो जाए, ब्यावाना मतलब किसी बात को लेकर है, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं। भाई भाइयों के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते, ब्यावाने में नहीं बढ़ पाते, बरसों लग गए हैं। बरसों के बाद वो बात सुधर है, और वो बरसों तक वो भाई दूर रहते हैं एक दूसरे से। कितनी विडंबना, कितनी दुख की बात है। तो इसलिए इसको बना के रखें। जितने भी खेड़ी चौपटा के भाई हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं और सबकी सूझबूझ की दाद देता हूं। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही सूझबूझ से काम लेंगे। कुछ मेरे जैसे और भाई आएंगे, वो पेट्रोल डालने का काम करेंगे। आपको उनको पहचान लेना है और आपने कोशिश करनी है कि गांव का माहौल खराब नहीं होने देना है। तो साथियों, फिर मिलेंगे। ये एक सामाजिक वीडियो था साथियों। बहुत सारे भाइयों के मेरे पास फोन आए थे दाएं बाएं से, और खेड़ी चोपड़ा मेरे से दूर नहीं था, मेरा गुआंढ है। मैंने एक वीडियो नहीं बनाई इस मुद्दे पे पहले, क्योंकि मुझे सारी जानकारी पहले से थी, मुझे पता था, क्योंकि ईश्वर के दया से सामाजिक परिवार में जन्म ले रखा है, तो ये चीजें समझते हैं अच्छे से कि ये मामला कुछ नहीं है, ये बेतुका मामला है और बाद में इस मामले का क्या अंत होगा। और कई भाइयों के तो मेरे पास फोन आए थे कि पुनिया साहब आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, और उनको मैंने यही जवाब दिया था। और वो भाई आज भी संसार में मौजूद हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हो कि मैंने उनको क्या कहा था, और जो मैंने उनको कहा था सेम वही हुआ। मैं कोई पूछा नहीं करता, ना कोई मैं ज्ञान नहीं ध्यान नहीं हूं, लेकिन समाज में रहते हैं तो सामाजिक समझ तो है साथियों। तो सबसे ये विनती है मेरी, ये एक आप जनता के आग्रह पे ही वीडियो बनाया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे साथियों किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।